बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुमान अयान दवाखाना की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, दुबले पतले हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी जो है ना हड्डियाँ निकली हुई हैं, जिस्म जो है बिल्कुल गोशे से खाली है, चेहरा मुरझाया हुआ है, थोड़ा बहुत काम करते हैं और थकावट हो जाती है। ऐसे फ़ीमेल जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, नस्वानी हुस्न से महरूम हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, सूखापन है जिनके ऊपर, इन हज़रात के लिए है बहुत ज़्यादा फ़ायदे का हामिल है। इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में जो है बात करता हूँ। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज का जो हमारा नुस्खा है, आज जो मैं नुस्खा आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती जो है दवाखाने का है। बहुत ज़्यादा जो है ये इसकी मांग है। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा जो हैं वीक हैं, कुछ भी खाते हैं वो हज़म नहीं होता, हाजमा ख़राब रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, खुश्की है, चेहरा मुरझाया हुआ है, हड्डियाँ निकली हुई हैं, और ये हर मजाज के ऊपर, हर उम्र के लिहाज से जो है ना ये हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। फ़ीमेल इस्तेमाल कर सकती हैं, मेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा नस्वानी हुस्न का मसला आता है, वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनका मसला हल हो जाएगा। मेल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो हैं, मेल के अंदर शौकीन हज़रात होते हैं जी, हमारा जिस्म जो है, हमारी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से उनका भी जो है मसला हल हो जाएगा। जो काम करते हैं हज़रात, थोड़ा बहुत काम किया उनको थकावट हो जाती है, जिनको दर्दों का मसला है, कमर दर्द का मसला है, टांगों में दर्द रहती है, घुटनों में दर्द रहती है, वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब है, बहुत मुख्तसर सा है। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर लेगा, अल्लाह के फ़ज़ल से वो ऐसे जैसे 25 की एज में चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला चलते हैं जनाब नुस्खा की तरफ। बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम चीज़ों पर मुश्तमिल है और बहुत बआसानी बनने वाला है। तो इसमें नाज़रीन आपने सबसे पहले नंबर पे गाजर का मुरब्बा ले लेना है 1 किलो। दूसरे नंबर पे खोया ले लेना है आपने, खालिस खोया 1 किलो। देसी घी लेना है आपने, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो, आधा किलो। छोटी इलायची का पाउडर ले लेना आपने, दाने जो होते हैं उसके, इलायची लेके उसको निकाल लेना है दाने उसके, उनका पाउडर कर लेना है 30 ग्राम। कुश्ता सद्दफ़ 30 ग्राम। कुश्ता मरजान 24 ग्राम। और दफ्तरी ले लेनी है आपने एक चांदी के वर्क नुकरा की, चाहे वो छोटी ले लें चाहे बड़ी ले लें। सबसे पहले गाजर के मुरब्बे को आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, उसको कूट लेना है, अच्छी तरह बारीक कर लेना है, शीरा वगैरह जो उसके अंदर ही रहने देना है। नंबर 2, देसी घी को आपने चूल्हे पर रख देना है किसी देचकी के अंदर डाल के। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें अंदर आपने जो गाजर का मुरब्बा जो अच्छी तरह कूटा हुआ है आपने वो, और उसी के अंदर आपने खोया मिक्स कर लेना है, उसको भी अच्छी तरह कूट लेना है, दोनों को यकजा कर लेना है। और छोटी इलायची के जो दाने आपने निकाले थे वो भी उसके अंदर डाल के उसको भी मिक्स कर लेना है। जब घी गर्म हो जाए तब ये तीनों चीज़ उसमें डाल देनी है और बैठ जाना है पास, उसको हिलाते रहना है। जब हल्का ब्राउन हो जाए आपने नीचे उतार लेना है।
और नीचे उतार के आपने उसके अंदर कुश्ता कली, कुश्ता मरजान और जो दफ्तरी आपके पास होगी नुकरा की, चांदनी के वर्क की, वो आपकी मर्ज़ी से हस्बे तौफीक जो आप डालना चाहें, छोटी डालना चाहें या बड़ी डालना चाहें। छोटी गालबन 150 रुपये की मिलेगी, बड़ी 300 रुपये की मिलेगी, वो डाल लें और उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद महफूज करें उनको। रोज़ाना सुबह शाम 2 टाइम खाली पेट, सुबह नाश्ते से आधा पौना घंटा पहले 1 गिलास दूध के साथ 2 से 3 चम्मच आपने खाने हैं। इसी तरह रात को, बेहतर तो ये होगा कि रात को भी आप मगरिब से पहले खाने से पहले इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर खाना खाने के बाद सोने से पहले आधा पौना घंटा पहले 2 से 3 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप 1 चम्मच इस्तेमाल करवाएं, जो बड़े हैं वो 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से जो सूखे सड़े जिनके जिस्म हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद हो जाएंगे। चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा गुलाब की तरह महकना शुरू कर देगा। खून वाफर मकदार में पैदा होगा, जिगर की सलाह होगी, मैदे की सलाह होगी, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। जिनको भूख नहीं लगती इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से भूख भी लगेगी और हाजमा बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, हज़म भी जल्दी होगा। गैस का मसला कवर हो जाएगा। जिनको खुश्की रहती है वो भी ठीक हो जाएंगे। जिनको जिस्मानी दर्दें हैं इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएंगे। छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में ये चीज़ें देखने में आई कि उनको सूखे पानी की शिकायत हो जाती है, उनको इस्तेमाल करवाएं दूध के साथ। बड़े जो हैं, मेल जो हैं, वो इस्तेमाल करें। जो चाहते हैं कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जैसा जिस्म चाहेंगे उनका बनेगा। जो फीमेल हैं, जिनको नुकसानी सुनने का मसला है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोरी है, चाहे जिस किस्म की है, वो इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला, वो भी सेहतमंद हो जाएंगी। जिनको टीबी का मर्ज़ है, टीबी के मर्ज़ की वजह से या हेपेटाइटिस की मर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएंगे। जिस्मानी दर्दें हैं, जिनको थोड़ा बहुत काम करते हैं थकावट हो जाती है, टांगों की पिंडलियों में दर्द रहती है, घुटनों में दर्द रहती है, उठने बैठने में मुश्किल होती है, वो इस्तेमाल करें। जो ओवर एज हैं वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला वो भी अल्लाह के फजल से एकदम फ़िट हो जाएंगे। वो यूँ समझेंगे कि हम जवानी में आ गए हैं। लेकिन ये है कि थोड़ी सी कोशिश किया करें जब भी आप कुछ इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे देसी मेडिसिन में, देसी हिकमत में के लिहाज से, तो थोड़ा सा सब्र किया करें, थोड़ा सा वेट किया करें। ये नहीं होगा कि आप इस्तेमाल करेंगे, 2-3 दिन इस्तेमाल किया तो आप मोटे ताज़े हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी इस्तेमाल करना कम से कम आपने ये 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करना है। जब 1 माह से प्लस जाएंगे आपको, तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना के बेस पे आपको जो है ना फ़र्क नज़र आएगा। और फ़र्क जो है वो ऐसा होगा कि कोई देखने वाला भी आपको कहेगा यार आप कुछ कर रहे हैं, कि आपकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। चेहरे पे लाली आ जाएगी, जिस्म जो है मोटा ताज़ा होना शुरू हो जाएगा और जिस तरह की सेहत आप चाहते हैं वैसी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सेहत जो आपकी बनेगी ये ऐसी होगी कि ये नहीं होगा कि जब छोड़ दिया तो फिर वापस जो लोग जो है ना ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी वगैरह बनते हैं, स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जितनी देर इस्तेमाल किया उतनी देर सेहत अच्छी है, जब छोड़ा तो फिर वहीं ज़ीरो पे आ गया। इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से जो सेहत बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला वो मज़ीद बेहतर होगी, नीचे को नहीं आएगी। खून की मकदार जो है ये बहुत वाफर मकदार में पैदा करेगा, जिगर की इस्लाह करेगा। जब जिगर ठीक होगा, खून वाफर मकदार में पैदा करेगा तो ज़ाहिर सेहत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैदा फिट होएगा, भूख अच्छी लगेगी, हाजमा ठीक होगा तो ज़ाहिर जो भी आप खाएँगे वो लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये बनाएँ और दुआ में याद रखा करें। कोशिश किया करें नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर किया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो उस तक पहुँचे और वो बनाए और हमें हमारे लिए उसके मुँह से दुआ निकले। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है वीडियो बनाने का वो यही है कि सदका जारी की नीयत से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें, ताकि इस ख़ैर खैर में आपका भी हिस्सा आ जाए। तो जो दोस्त जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं जिन्होंने किया वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होती हैं वो आप तक बासानी मिल सकें। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, बहुत सुकून से और तवज्जो से देखा करें, तो ताकि मैं जो है पूरी वीडियो जो होती है मेरी उसके अंदर मैं हर चीज़ के बारे में डिटेल के साथ बयान करता हूँ।
बड़े सुकून के साथ बयान करता हूँ कि ताकि सबको समझ आ जाए बनानी कैसे है, चीज़ें लेनी कहाँ से हैं, करना क्या है। दूसरी कोशिश किया करें वीडियो को बड़े सुकून से देखा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़रात जो कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आ रही लेनी किस टाइम है। जब मैं वीडियो में क्लियर बता देता हूँ तो फिर जो है ना आप तो जैसा देखा कर, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी समय की समझ नहीं आती तो मोस्ट वेलकम रब्ता करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हमारी वीडियो थी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में फिर से हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।